यार एलविस यादव का जो चुमदारंग वाला स्टेटमेंट था वो काफ़ी वायरल हो गया। तुमने सुना? हाँ, देखा था उसका बारे में कुछ। क्या बोला उसने एग्जैक्टली? एलविस यादव ने अपनी एक वीडियो में चुमदारंग टर्म यूज़ किया। वो बेसिकली एक मजाक या स्लैंग, लेकिन कुछ लोगों ने उसे सीरियस ले लिया और अभी वो काफ़ी डिबेट टॉपिक बन गया है। समझ गया। तो इसमें क्या इतना बड़ा इशू है? अगर वो मजाक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, उसका फैंस का कहना है कि ये सिर्फ उसका कॉमेडी का हिस्सा था, लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको ऑफेंसिव समझ रहा है क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता। उन्हें लग रहा है कि ये डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। ट्रू, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं। हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है, पर क्या हम हमेशा हर चीज़ को इतना सीरियसली ले सकते हैं? कभी कभी थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। यही तो मुश्किल है, ह्यूमर सब्जेक्टिव होता है, राइट? लेकिन कभी कभी जो मजाक हम समझते हैं वो दूसरे लोगों को बुरा भी लग सकता है। अगर कोई फील करता है कि उनका इज्जत नुकसान हो रहा है तो हमें उस फीलिंग को समझना ज़रूरी है। हाँ सही है, लेकिन एल्विस का ह्यूज फैन बेस है और उसका फॉलोअर्स उसका स्टाइल को समझते हैं। शायद जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं वो लोग बहुत सीरियस ले रहा है। उसने जरूरी नहीं समझा होगा उसे बुरा लगने का इंटेंशन। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ कि उसका इंटेंशन ऑफेंड करना नहीं था, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग मजाक में बोलते हैं तो किसी ग्रुप को उससे हर्ट होते हैं ना, वो चीज़ से हर्ट होता है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि एक जोक हर किसी को अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं ना, ये चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। हाँ समझ गया, लेकिन ये भी तो है ना कि वो एक पब्लिक फिगर है तो हर बात का रिएक्शन मिलेगा, और उसका स्टाइल भी ऐसा है, उसके लिए उसको लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई ऑफेन है तो उनको भी समझना ज़रूरी है ये बात को। हाँ ये तो है, पर अगर तुम एक पब्लिक फिगर हो तो तुमको अपना शब्दों का इम्पैक्ट भी समझना चाहिए। चाहे तुम्हारा इंटेंशन कुछ भी हो, लोग ऑफेंड हो रहे हैं तो वो अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए कुछ बोलेगा। शायद वो ये कह सकता है कि उसने ऑफेंड करने का नहीं सोचा था और बस उसका कॉमेडी का हिस्सा था। फिर वो अपना मजा के लिए सॉरी भी क्यों बोले? कहीं ना कहीं वो अपना स्टाइल को भी लूज कर देगा अगर वो सॉरी बोलेगा तो। ये पॉइंट भी है, लेकिन जब तुम्हारा शब्दों से लोगों को हर्ट हो रहा है, एक बार अपना फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर लेना ज़रूरी है। इतना भी गलत नहीं होगा। समझ गया, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा ये? और अगर वो अपना हर छोटी बात पे वो एक्सप्लेनेशन देगा तो उसका ह्यूमर पे भी इम्पैक्ट होगा। आखिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। अगर अगर तुम्हारा जो बहुत लोगों को हर्ट कर रहा है तो थोड़ा सोच समझ के अपने स्टेटमेंट को भी समझना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अपने स्टेटमेंट लेना चाहिए मतलब ज़रूरी है, उसको समझना चाहिए। हाँ ये तो ज़रूरी है, एक बैलेंस होना चाहिए ना। अपनी आज़ादी का एक्सप्रेशन भी हो या दूसरों का रिएक्शन का भी ध्यान रखा जाए। शायद एल्विस को अपना रिएक्शन का बात सोचना चाहिए उसको। हाँ एग्जैक्टली, ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और समझदारी भी उतना ही ज़रूरी है। फनी होना अच्छा है, लेकिन रेस्पेक्ट भी तो ज़रूरी है। मैं स्टिल ये समझता हूँ कि ये थोड़ा ओवर ब्लोन है, लेकिन तुम्हारा पॉइंट से एग्री करता हूँ। ह्यूमर भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा माइंडफुल भी रहना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर तुम अपना ऑडियंस को समझते हो, उनके फीलिंग्स को समझते हो, तो तुम्हारा ह्यूमर ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। लेकिन अगर तुम उनको इग्नोर करते हो तो तुम्हारा मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है। हाँ ये बात भी सही है। अगर अपने ऑडियंस को पर्सपेक्टिव समझाकर ह्यूमर रखा जाए तो वो ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। कभी कभी कुछ चीज़
टेंशन के बावजूद भी बुरा लग सकता है। बिल्कुल, जैसे अगर हम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ मजाक करते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमारा इंटेंट समझता है, पर जब तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो अलग तरीक़े से रिएक्ट करते हैं। राइट, पब्लिक फिगर को ये समझना चाहिए कि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब तुम इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गए हो तो तुम्हारा हर वोट को लोग अपने तरीके से इंटरप्ट करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली जो एल्विस ने बोला, अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? उनके लिए वो एक कैजुअल मजाक था शायद, लेकिन उसका फॉलोअर्स लोग के लिए वो कुछ अलग हो सकता है। उसको समझ के ही अपना वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी फैन बेस को समझना, उनकी सेंसिटिविटी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर उसने अपनी वर्ड्स को केयरफुली चूज़ किया होता तो शायद ये कंट्रोवर्सी अवॉइड हो सकना था। यस, ये थोड़ा अवेयरनेस था। एल्विस को ज़रूरी था। पब्लिक फिगर्स को अपनी पब्लिक को समझाना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा थॉटफुल होना भी ज़रूरी होता है। हाँ बिल्कुल, आजकल के ज़माने में कुछ भी वायरल हो जाता है और हर छोटी छोटी बात का रिएक्शन मिलते हैं। तुम्हारे वर्ड्स को समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल का ज़माना में। हाँ, इसलिए एल्विस को ये समझना चाहिए था कि मजाक के बीच में थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। अगर वो अपना इंटेंशन को थोड़ा क्लियर किया होता तो ये कंट्रोवर्सी को अवॉइड भी किया जा सकता था। ट्रू ट्रू ट्रू। इस केस में थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी था। चलो, एंड में सब अपना अपना ओपिनियन है सबका। मैं तो ये मानता हूँ कि हम अपने ह्यूमर को बैलेंस रखें ताकि दूसरों को कुछ हर्ट ना हो। तो गाइस, इसी के साथ आज के लिए इतना ही था। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। हाँ, देखा था उसका बारे में कुछ यार। एल्विस यादव का चुन जाना वाला जो स्टेप है। ये ब्रो, इट्स योर टर्न ब्रो।